लीवर से कैंसर बिल्कुल समाप्त हो चुका है। और सडनली उन्होंने ऑपरेशन करने के लिए जी हमको जो है सुझाव दिया कि ये ऑपरेशन करना पड़ेगा। लगभग 1.5 महीने राम मनोहर लोहिया में व्यतीत करने के बाद और एक बहुत ही मेजर सर्जरी से हमें गुजरना पड़ा हमारी चाची जी को। उसके लगभग आसपास लीवर उन्होंने काट के निकाल दिया। श्रीनगर आश्रम में आने के बाद मैं इस मिट्टी को प्रणाम करना चाहूँगा कि मतलब कि इस 3 महीने की छोटी सी उसमें जो है उनको नई जिंदगी मिल गई। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मेरा नाम राधेश्याम गुप्ता। मेरी पत्नी को फूड नली में कैंसर हुआ था। फूड नली बिल्कुल बंद हो चुकी थी। मैं मैक्स ले गया जी। मैक्स में उन्होंने रेडिएशन से वो उसको खोलने की कोशिश की, उसमें एक छेद किया, उससे फिर हल्का हल्का पानी जाना शुरू हो गया। 4 महीने वो पानी पर ही जीवित रही। फिर उन्होंने मतलब लिक्विड डाइट पर ही रही। तो ये पहली बार कब पता चला और कि उनको ये फूड पाइप में ये प्रॉब्लम है ऐसा करके? 3 जुलाई 18 को पता पड़ा। 3 जुलाई 18 को पहली बार उनको ये फिर मैंने काफी दिखाया, एम्बुलेंसर में भी काफी दिखाया जी। उसके बाद मैं मैक्स ले गया। जब ज्यादा पोजीशन खराब हो गई जी तो मैक्स वाला उन्होंने उसमें एक छेद किया फूड उसमें जी गांठ में जी। गांठ में छेद के पानी हल्का हल्का पानी जाने लगा। 4 महीने तक वो लिक्विड ही रही, लिक्विड पे रही जी। फिर मैं नवग्रह आश्रम में आया 4 महीने पहले। नवग्रह आश्रम के बारे में कैसे पता चला आपको? मुझे यूट्यूब पर पता पड़ा नवग्रह आश्रम पर। अच्छा। हाँ, फिर वहाँ देख के मैं नवग्रह आश्रम आया और 4 महीने से मैं लगातार दवा खा रहा हूँ, खिला रहा हूँ मैडम को। और दवा बिल्कुल एकुरेट तरीके से दे रहा हूँ, बिल्कुल तरीके से। परहेज पूरा है। उन्होंने 9 महीने से कोई अन्न नहीं खाया किसी प्रकार का भी। मतलब परहेज पूरे रखे उन्होंने। लीवर से कैंसर बिल्कुल समाप्त हो चुका है। 4 महीने में 4 महीने में लीवर से बिल्कुल समाप्त हो चुका है। और जगह जो पेट में था वो भी काफी हद तक खत्म हो चुका है। केवल फूड नली में 1 mm बड़ा है जी। लेकिन वो 8 महीने पहले की रिपोर्ट है जी। अब मैंने 8 महीने बाद कराई है तो पहले वो भी कम हुआ है मेरे उसमें। क्या टेस्ट और रिपोर्ट करवाई आपने? पीटी स्कैन कराए, पेट स्कैन कराया। ठीक है, तो अभी वैद्य से मिलना हुआ आपका? हाँ, वैद्य से मिलने हुआ। वैद्य ने कहा बहुत फायदा है। और 3 महीने की दवा मैं लेके और जा रहा हूँ। अब फिर एक बार हो रहा हूँ 3 महीने बाद। तो आप मुझे एक बात बताइए, आपके श्रीमती जी जब पहली बार पता चला कि उनको फूड पाइप में कैंसर है और मल्टीपल भी हो गया था और आपने मैक्स में भी ट्रीटमेंट करवाया, फिर जब यहाँ आए तो वो जो एक स्थिति थी उनकी रोग की और उनकी और आज जो स्थिति है, तो क्या फर्क और क्या महसूस करते हैं कि व्यक्ति के रूप में कितना परिवर्तन आया और कितना? तो स्थिति ये थी कि किस दिन डेथ हो जाए। अच्छा। सुबह हो जाए, शाम हो जाए जी। या 5 दिन पकड़ जाए। जब कुछ जा ही नहीं रहा था उसके अंदर तो कुछ खाना नहीं होता रहा, औषधि नहीं ले सकते, कुछ भी नहीं हो रहा था। जी। जब फिर फूड नली में 4 महीने बाद मैंने एक छल्ला डलवाया मैक्स में जाकर ही। उसके स्थिति मैंने आयुर्वेदिक दवा यहाँ की नवग्रह आश्रम की देनी शुरू की जी। उससे जब जाना शुरू हुआ और उनके शरीर में चेतना आनी शुरू हो गई जी। और इस वक्त आज मैं यहाँ नवग्रह आश्रम आया हूँ तो उन्होंने मुझे यहाँ के लिए खाना बना के कचौड़ियाँ बना कर दी हैं जो मैं रात को भी खाई है और मैं अब भी खाऊंगा। तो कचौरियाँ आप विशेष पसंद करते हैं? हाँ, कचौरियाँ तो जब और यहाँ रोटी तो आ नहीं सकती थी। जी। आपको बहुत बहुत अभिनंदन नवग्रह आश्रम की तरफ से, बहुत बहुत बधाई आपको, आपकी श्रीमती जी को बधाई दे रहा हूँ कि मुझे 9-10 महीने का जीवन मेरी पत्नी को दिया है उन्होंने जी। उसकी वजह से ही जो मैं आज यहाँ पर स्वस्थ दिख रहा हूँ, नहीं तो मेरी भी जिंदगी का क्या मकसद है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा नाम अंशुल कुमार सिंह है और मैं फैज़ाबाद अयोध्या का रहने वाला हूँ। मेरा पैतृक निवास सुल्तानपुर पड़ता है। मेरे जो मरीज मेरी चाची जी हैं श्रीमती रंजू सिंह, लगभग 40-42 साल उनकी एज है। और पिछले साल मैं राम मनोहर लोहिया में जब उनके कुछ जांचें हुई जिसमें ये पता लगा कि उनकी पित्त की थैली में स्टोन है। अच्छा। स्टोन के बाद फिर जब बायोप्सी रिपोर्ट आई तो ये पता लगा कि कैंसर के सिम्टम्स हैं जी। और जब वो सिम्टम्स हम लोग कंफर्मेशन हो गया तो वहाँ के सुल्तानपुर के डॉक्टर AK सिंह थे, उन्होंने हमको राम मनोहर लोहिया प्रेफर किया जी।
तो राम मनोहर लोहिया जब प्रेफर करने के बाद सबसे पहले उन्होंने कैंसर की जांच अपने स्तर से दोबारा की और उस जांच में उन्होंने पाया कि हाँ इनके लीवर में कैंसर है और सडनली उन्होंने ऑपरेशन करने के लिए हमको जो है सुझाव दिया कि ये ऑपरेशन करना पड़ेगा। लगभग 1.5 महीने राम मनोहर लोहिया में व्यतीत करने के बाद और एक बहुत ही मेजर सर्जरी से हमें गुजरना पड़ा हमारी चाची जी को, जिसमें उनका लगभग आधा लीवर तो नहीं कह सकते लेकिन उसके लगभग आसपास लीवर उन्होंने काट के निकाल दिया। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि अब इसको दबाने के लिए उन्हें कीमो करनी पड़ेगी। तो 12 डोज कीमो की एक तरह से समझ लीजिए कि 24 बार कीमो हुआ और फिर उस कीमो से करने के बाद हमें ये पता चला कि लगभग 3 ही महीने हुए थे। 3 महीने बाद समस्या दोबारा से होने लगी, न उनको कोई खाना पच पाता था, मतलब पानी तक अगर पीती थी तो वो पानी की उल्टी हो जाती थी। तो फिर हम लोग वहाँ पे गए राम मनोहर लोहिया में, उनको दोबारा जो है एडमिट करवाया। एडमिट करवाते ही उन्होंने कहा कि हमको पेट इनका फिर से खोलना पड़ेगा और उन्होंने फिर एक जो पित्त लीवर के रास्ते वो पेट में जा नहीं पा रहा था, उस पित्त में उन्होंने पित्त की थैली के आसपास स्टंट डाले। ठीक है। स्टंट डाल करके उन्होंने पित्त का एक रास्ता बनाया, बाईपास दिया। लेकिन जब ऑपरेशन दोबारा किए तो उन्होंने कहा कि ये लास्ट स्टेज है इनका और दोबारा से अगर आप जो है ट्रीटमेंट कराएंगे बिना कीमो के तो हार्डली 3 महीना चल पाएंगी। मतलब आप कहना चाहते हैं कि उन्होंने लीवर को रिमूव किया काफी हद तक, उसके बाद उनको 24 सर्किल दिए और फिर भी वो ये कि वो लास्ट स्टेज है। लास्ट स्टेज है। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपके पास मुश्किल से 3 महीना है बिना कीमो के, अगर आप कीमो कराएंगे तो बहुत ज्यादा 6 महीने 7 महीने चल पाएंगे। कीमो किस तरह से दिया जाता था उनको? कीमो एक कैदी को प्रताड़ित करने की तरह। नहीं वो बिल्कुल ठीक बात है, पर उनको किस ऑरली दिया जाता था या किस इंजेक्ट किया जाता था? इंजेक्ट किया जाता था। ठीक है। इंजेक्ट करने के माध्यम से देते थे। तो हम लोगों ने मतलब आपस में यही समझा कि क्या बोलते हैं कि अब इनको ले करके तकलीफ देने के बजाय हम लोग घर चलें और वहीं पे इनकी जो है सेवा की जाए। अस्पताल से डिस्चार्ज फॉर्मेलिटीज पूरी ही हो रही थी कि सीढ़ियों पे एक व्यक्ति, अब मुझे उनका नाम भी कंठस्थ नहीं है, उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने सुझाव दिया राजस्थान रायला श्री नवग्रह आश्रम के बारे में। मतलब कि हम उस तकलीफ से गुजरे हैं सर कि मतलब जिसके लिए शब्द नहीं हमारे पास। और चाची जी हमारी माता जी यूं ही हमारे छोटे भाई बहन हैं और उनके मतलब इस तकलीफ से कि हम लोग जब भी वहाँ से आए और सबसे पहले हमें किसी ने बेंगलोर के बारे में बताया, हमने तुरंत फ्लाइट ली और वहाँ से हम बेंगलोर चले गए। कुछ दवा वहाँ से ले आए, वो भी आयुर्वेद से ही संबंधित थी, लेकिन उसमें कोई जैसे कि एक विश्वास, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं उस पर विश्वास नहीं करता, लेकिन श्रीनगर आश्रम में आने के बाद मैं इस मिट्टी को प्रणाम करना चाहूँगा कि मतलब कि इस 3 महीने की छोटी सी उसमें जो है उनको नई जिंदगी मिल गई। हम यहीं पे आप ही थे, आप ही ने पहली बार मुझे डांटा और डांटने के बाद मैं शांति से बैठ गया। आपने सबसे पहले यही कहा कि पहले पर्चा तो पढ़ो। तो पर्चा पढ़ने के बाद मैं चुपचाप बैठा रहा और मैं अंत तक कुछ नहीं बोला और आने के बाद मैं सब कुछ खुद ही समझ गया कि क्या करना है मुझे। और मैं यहाँ से जैसे ही बाहर निकला, मैंने दवा वो जो पहली किट फ्री में मिलती वो ली नहीं थी। मैंने चाचा से यही कहा कि कुछ तसले की व्यवस्था कीजिए, उसमें मिट्टी डालिए और जौ अभी डाल दीजिए। मैं यहीं बाहर आश्रम के बाहर ही खड़ा था और एक गाय की व्यवस्था करनी पड़ेगी। हम कहे जैसे इतना सब कुछ खर्चा हम लोगों ने कर दिया, हम लोगों ने गाय खरीदी नहीं, ये बछिया के साथ करके खोज करके, और पूरा जो यहाँ से दवाइयाँ मिलती थी उनका उपयोग कम, और ये जो इनका जैविक स्वरूप है इनसे हम लोगों ने ज़्यादा ट्रीटमेंट पे ध्यान दिया। और हमारे घर का हर एक सदस्य उनके पीछे 24 घंटे कोई न कोई रहता है। और मैं अपनी चाची जी को भी कहूँगा कि इस इलाज में उन्होंने जिस परहेज को श्री नवग्रह आश्रम ने हमको सुझाव दिया था उन्होंने भरपूर पालन किया है। और 3 महीने में रिपोर्ट मैंने आपके सामने दिखाई है। 3 अगस्त से हमने दवा स्टार्ट की थी और 3 अगस्त आज है
24 नवंबर है। जी। रिपोर्ट आ गई है। सर जी। ने कहा है कि रिपोर्ट में वैसा कुछ भी नहीं है। आपके आप पास पूरी रिपोर्ट तरह की स्वस्थ हैं। आपके पास रिपोर्ट की हार्ड कॉपी होगी? नहीं, हार्ड कॉपी तो नहीं है मेरे जी। पास, जो है व्हाट्सएप कॉपी है। हार्ड ठीक है, हम कॉपी उसको बाद में हाँ। हमारे व्यूअर से शेयर करेंगे उसको। जी 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 जी। जी तो रिपोर्ट जो है वो आ गई है और जी। सर ने कहा कि अब स्वस्थ हैं, बस खाली रक्त शोधन चलाना है आपको। जी लेकिन इतना कुछ तकलीफ सहने के बाद जी, जी। अब भी मन में यही होता है कि क्यों न 6 महीना और दवा आगे जी चलाई जी। जाए उनकी। तो इस बारे में आपने जिक्र किया, वैद्य जी से बात की? हाँ, सर से हमने बात की तो सर कह रहे हैं कि अब और कितना मोटा करना चाहोगे? 50 किलो से कम थी तब मैं अभी उन्होंने वेट भी बढ़ा उनका? 62 किलो की हो गई है। बहुत बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद सर। जी जी। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि विश्वास से आइए, जी पूरी लगन से आइए। अगर आप लगेंगे तो निराश नहीं होंगे। यहाँ जी, श्री नवग्रह जी, आश्रम जी, से जी। बहुत बहुत धन्यवाद है जी। श्री नवग्रह आश्रम का, आचार्य जी का, श्री नवग्रह आश्रम के हर एक उस सदस्य का, यहाँ की मिट्टी का, यहाँ के पेड़ पौधों का, जिन्होंने मेरी चाची को नया जीवन दिया। आपको बहुत बहुत बधाई हो और बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। धन्यवाद।